जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि फ्राइडे सैटरडे आपको एक ऐसे टॉपिक के ऊपर क्लास मिलती है जिसमें हम पूरी विस्तार से बात करते हैं। आज हम जिस टॉपिक को जानने वाले हैं, इस टॉपिक का ताल्लुक जो है वो बिल्कुल पिछले वाली फ्राइडे वाली वीडियो से बहुत ज्यादा है। तो अगर अभी तक आपने पिछली फ्राइडे जो कि 1991 में भारत में जो आर्थिक संकट आया था उसके ऊपर नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप उसको देख लीजिएगा। ये मेरे आपको जो है रिक्वेस्ट है कि आप पहले से देख लीजिए, तभी आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। जिन्होंने देख लिया वो इस टॉपिक को कंटिन्यू देखें, ठीक है। तो आज आप समझ गए होंगे कि मैं 1991 के बाद 1992, जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि भैया जब जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बने भारत के, उन्होंने एलपीजी की नीति लेकर आए, यानी कि प्राइवेटाइजेशन होने लगा, विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय द्वार खुल गया व्यापार करने के लिए। उसी समय मनमोहन सिंह के सामने एक बहुत बड़ा संकट भी आया था जिसे हर्षद मेहता घोटाला कहा गया था। क्या कहा गया था? हर्षद मेहता घोटाला कहा गया था। अब यह हर्षद मेहता घोटाला क्या था, इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। 1992 से लेकर अगर 2022 तक की मैं बात करूं, सबसे बड़ा घोटाले के रूप में जाना जाता है हर्षद मेहता घोटाला को, क्योंकि यह भारत में उस समय हुआ था जब भारत अपनी आर्थिक संकट से जूझ रहा था, ठीक है। उस समय हर्षद मेहता घोटाला हुआ था जो कि करीबन 4000 करोड़ रुपए का बताया गया था, इससे प्लस में ही चल रहा था, ठीक है। तो इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ था? कौन था हर्षद मेहता? स्टॉक मार्केट का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला था। उसके बाद जब ये घोटाला हुआ, सरकार ने इसके ऊपर क्या निर्णय लिया, कौन से कानून इसके लिए बनाया, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में इनके द्वारा लगाया गया आरोप था कि इन्होंने इस घोटाले को करने के लिए उस समय तत्कालीन बने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी। क्या ये रिश्वत सच्ची में पीवी नरसिम्हा राव को गई थी या नहीं गई थी, या ये पूरा झूठा था? तो इस पूरे मामले को हम लोग जानने वाले हैं। कौन थे हर्षद मेहता, इसके ऊपर बात करेंगे, और कैसे स्टॉक मार्केट का इन्हें बिग बुल यानी कि अमिताभ बच्चन उस समय कहा जाने लगा, इस पूरी डिटेल को हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। वीडियो टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में आपकी नॉलेज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नॉलेज के लिए काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप कभी भी जब कोई इस घोटाले को याद करता है तो हर्षद मेहता, हालांकि इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला करा था, भारत के साथ गद्दारी करी थी, लेकिन इनको सलूट जरूर करता है, क्योंकि एक व्यक्ति, एक इंसान ऐसे भी सोच सकता है, वो उस बात में इनको सलूट करा जाता है। जब मैं आपको पूरी स्टोरी समझाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि एक माइंडेड व्यक्ति था, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस माइंडेड व्यक्ति की कहानी को। तो स्टार्टिंग होती है, इस व्यक्ति का जो जन्म होता है, यानी कि हर्षद मेहता का जो जन्म होता है वो 29 जुलाई 1954 को हुआ, और इनका जन्म राजकोट यानी कि गुजरात के अंदर एक जगह थी जिसका नाम था पनेल करके, पनेल मोटी करके एक जगह थी, जहां पर राजकोट के अंदर इनका जन्म होता है। क्लियर है? अब इनका जो बचपन बीतता है, जन्म तो हो गया, इनका बचपन बीता वो मुंबई के जो है कांदिवली के अंदर बीतता है, ठीक है। मुंबई के अंदर एक जगह है कांदिवली, आपने बहुत बार जब मूवियों में भी सुना होगा कांदिवली जगह के बारे में। तो कांदिवली में इनका पूरा बचपन जो है बीतता है। उसके बाद ये जो अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करते हैं, वो इन्होंने होली क्रॉस बैरोन करके जो है, होली क्रॉस बैरोन बाजार सेकेंडरी, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है, वहां पर इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। उसके बाद ये कॉलेज करने के लिए, यानी कि बीकॉम करने के लिए लाजपत राय कॉलेज से मेहता साहब जो थे, इन्होंने अपना बीकॉम को कंप्लीट करते हैं। अब इनका बीकॉम भी कंप्लीट हो गया, तो अब एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उसमें हमेशा यही रहता है कि चलिए अब करते हैं नौकरी। तो ये भी नौकरी के लिए जो है 8 साल गए। अब इनके जो पिता थे वो एक छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, क्योंकि ये गुजराती थे, तो इनके पिता भी एक छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, ज्यादा बड़े कुछ नहीं थे, ठीक है। 8 साल तक ये क्या करते हैं, इन्होंने छोटी मोटी नौकरियां करी। इनको जो पहली नौकरी मिलती है वो न्यू इंडियन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड थी, उसके अंदर जो एश्योरेंस करके कंपनी थी उसके अंदर इनको नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद ये बतौर सेल्समैन के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं। ये कंपनी जो थी बीमा कंपनी थी, ठीक है। उस समय ये कंपनी एक जो मतलब कंपनी थी, ये बीमा कंपनी थी। अब ये करते क्या है, 1984 में ये अपनी ही एक कंपनी खोल देते हैं, क्योंकि गुजराती है, बिजनेसमैन दिमाग है, नौकरी ज्यादा नहीं कर सकता है। तो 1984 में इन्होंने खुद की जो है एक गैर मोर रिसर्च एंड असेंट मैनेजमेंट करके एक कंपनी का नाम इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये जो कंपनी थी, इसने BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ये क्या लगे, बतौर ब्रोकर के रूप में ये कार्य करने लगे। यानी कि ब्रोकर की बात करें तो दलाल हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। और बाद में जब इनकी कंपनी जो बनी, जब ये स्टॉक मार्केट के किंग बन गए, तो दलाल इंडस्ट्री करके इन्होंने कंपनी भी अपनी चालू कर दी, दलाल एक्सचेंज करके ऐसे कुछ इनकी कंपनी थी, ठीक है।
यहां तक आप लोग समझ गए। बीएसई के साथ यानी कि बॉम्बे एक्सचेंज, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, जो कि आज भी बहुत बड़ा नाम है, सबसे पुरानी कंपनी है किसकी, स्टॉक एक्सचेंज की सबसे पुरानी कंपनी है, ठीक है, 1875 में स्थापना कर दी गई थी इसकी। तो उसमें ये जो है मेंबरशिप ये खरीद लेते हैं एक ब्रोकर के रूप में यानी कि दलाल के रूप में। क्लियर हो गया। अब धीरे धीरे करके ये चीजों को समझ लेते हैं, मतलब धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, इन्होंने चीजों को समझना, स्टॉक मार्केट को समझना शुरू कर दिया कि आखिर में स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है ना। जो हम लोग स्टॉक मार्केट देखते हैं ना, आज गिरा है, आज गिरा है, आज उठा है, वो सब चीजें ये धीरे धीरे समझने लगे। अब जब ये समझने लगे तो दलाल स्ट्रीट पर जो है, मतलब इन्होंने एक दलाल स्ट्रीट करके कंपनी खोल दी अपनी, ठीक है। अब उस समय 80-90 का दशक था, ये इतने फेमस हो चुके थे, ये इतने ज्यादा फेमस हो चुके थे कि इन जैसे अमिताभ बच्चन थे 90 के दशक में, कौन था 80 और 90 के दशक में, अगर बॉलीवुड में बात करूं तो कौन चलता था, अमिताभ बच्चन सर चलते थे। अमिताभ बच्चन सर का क्या था, जिस मूवी पे हाथ रख देते थे वो मूवी हिट हो जाती थी। उसी तरीके से हर्षद मेहता था। हर्षद मेहता जिस कंपनी पर हाथ रख देगा, यानी कि जिस स्टॉक पर हाथ रख देगा कि इस स्टॉक को बढ़ेगा, वो स्टॉक बढ़ता था। लोगों को विश्वास उठने लगा, लोग अचंभव भी रहने लगे थे कि आखिर में ये व्यक्ति ऐसा क्या करता है कि जिससे जिस स्टॉक पर ये हाथ रख दे वो स्टॉक आगे बढ़ जाता है। भाई सबके मन में होता है, जैसे मैं बात करूं आपके आस पड़ोस में कोई तरक्की कर रहा हो और सडनली एकदम तरक्की कर ले, तो आपको भी थोड़ा मतलब होता होगा। जैसे मान लीजिए उसका ईंटों का घर है, ठीक है, किसी व्यक्ति का ईंटों का घर है, सडनली आप 2-3 महीने बाद गए और उसका वो ईंटों का घर महलों में बदल गया, तो आप कहीं ना कहीं ये जरूर दिमाग में आता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया जो ये महलों में आ गया, है ना। उसी तरीके से हर्षद मेहता का भी था। अच्छा, दूसरी चीज, 90 का दशक चल रहा था, भारत के अंदर आर्थिक संकट से भारत बाहर ही निकला था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, जिन्होंने विदेशी व्यापार के लिए भारतीय द्वार व्यापार के लिए खोला था कि आइए और हमारे यहां पर आके व्यापार करिए। मतलब भारत में 3 नई नीतियां आ गई थी जो कि एलपीजी के रूप में थी, है ना, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन होने लगा था। विदेशी व्यापार यहां पर धीरे धीरे भारत के अंदर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं इनको वहां पर भी सपोर्ट मिल गया था हर्षद मेहता को, ठीक है। तो 90 के दशक में पूरी तरीके से इनको जो है स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा था, क्योंकि ये जिसको छुए वो स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ जाता था। उसमें इन्होंने सबसे बड़ा जो अपना बदलाव करा, मतलब सबसे बड़े जो ये जब ये हिट हुए, उस हिट का सबसे बड़ा कारण था कि इन्होंने क्या करा था, एसीसी करके कंपनी है जिसको कहा जाता है एसोसिएट सीमेंट जो है कंपनी, ठीक है, एसोसिएट कंपनीज करके कंपनी हुआ करती थी, जिन्हों पे इन्होंने उस समय हर्षद मेहता ने 200 रुपए का जो है क्या लगाया, एक कह सकते हैं बिड लगाई, मतलब एक स्टॉक खेला इन्होंने, ठीक है ना। 200 रुपए का वो स्टॉक इनका 9,000 रुपए तक का पहुंच गया। यहां पर लोगों को चौंका दिया इन्होंने कि एक 200 रुपए की मार्केट वो इन्होंने 9,000 तक पहुंचा दी। लोग इनके दीवाने हो गए, जैसे उस समय अमिताभ बच्चन के दीवाने हुआ करते थे, लोग स्टॉक मार्केट में इनके दीवाने हो गए। इनकी गाड़ियों की चमचमाहट, क्योंकि जहां देश में आर्थिक संकट है, इनके पास 35 से ज्यादा गाड़ियां थी, ठीक है। इनके लोग इनसे मिलने के लिए मीटिंग मतलब अपॉइंटमेंट लिया करते थे, तगाद में रहते थे हमेशा कि हर्षद मेहता से मीटिंग हो जाए, उनसे बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मतलब काफी अच्छा ये अपने को दिखा चुके थे। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तो 10 लोगों की नजर आप पर होती है, उसमें से 8 लोग आपको गिराने का सोच रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपकी तरक्की में बिल्कुल प्योर है, अगर आपकी तरक्की एक अच्छी है, तो 10 लोग के 10 भी अगर आपको गिराने का सोचेंगे तो भी नहीं गिरा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन पर नजर पड़ती है एक पत्रकार की, और वो पत्रकार जो थी उन्होंने इनका खुलासा करा। उनका कहना यह था, जब 1992 आने लगा, जब ये अच्छी खासी तरक्की इनकी हो गई थी, काफी चीजों को बढ़ा चुके थे, क्योंकि ये हमेशा कहते थे कि स्टॉक मार्केट जो होता है उसमें रिस्क खेलना जरूरी होता है, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट खेल रहे हैं, ठीक है, पैसा भी चाहिए होता है, वो पैसा कहां से आता है, सबसे बड़ा पॉइंट ये निकल कर आता था कि इनके पिता एक छोटे मोटे व्यापारी थे, कोई इतने बड़े व्यापारी नहीं थे। फिर हर्षद मेहता पैसा कहां से लेकर आता था, कहां से आती थी हर्षद मेहता की कमाई, ठीक है। तो यह इसी की पुष्टि, इसका पूरा भंडाफोड़ हुआ, मतलब जो हर्षद मेहता का भंडाफोड़ होता है वो एक पत्रकार के द्वारा होता है। जो पत्रकार थी जिनका नाम था सुचेता दलाल ने इनके पूरे भंडे को फोड़ दिया। मतलब 1992 में सुचेता दलाल ने ये क्वेश्चन पहले अपने न्यूज़पेपर में उठा दिया
कि हर्षद मेहता कहां से लाता है पैसा, इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। बाद में जब पूरी रसीद के बाद सुचेता दलाल कहती हैं कि हर्षद मेहता पहले बैंक रसीद यानी कि बीआर बनवाता है और फिर पैसा उठाकर शेयर मार्केट पर लगाता है। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि बीआर क्या होता है। देखिए सबसे पहले बीआर को समझिए। बीआर मतलब बैंक रिसीव, यानी कि बैंक को जब भी कैश चाहिए होता है तो जरूरत होती है तो बैंक क्या करता है, वह अपने सरकारी बॉन्ड जारी करता है। सरकारी बॉन्ड क्या होता है, सरकारी बॉन्ड दूसरे बैंकों को कुछ गिरवी रखता है, गिरवी रखकर पैसा लेता है। अब आप बोलेंगे सर बैंक के पास गिरवी रखने को ऐसा क्या है, बैंक क्या करेगा, बैंक को गिरवी रख देगा? नहीं, बैंक क्या करता है, एक रसीद होती है, एक पेपर होता है जिसको एक गारंटी पेपर, आप समझ लीजिए हिंदी में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल में बता रहा हूं। गारंटी पेपर रख देता है कि भैया मैं इतने दिन में, मैं गारंटी देता हूं, मैं इतने दिन में आपका बैंक को पैसा दे दूंगा। जैसे एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है, ठीक है। अब ये दोनों बैंक है, अब ये दोनों बैंक क्या करेंगे, जैसे एसबीआई बैंक को पैसा चाहिए तो एसबीआई बैंक क्या करेगा, बीआर जारी कर पीएनबी को दे देगा कि इतने दिन के लिए मुझे पैसा चाहिए, पीएनबी इसको दे देगा। आम व्यक्ति को ये चीज अलाउड नहीं है। सबसे पहली चीज, आम व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता। अब आप बैंक के पास गए, आपको लोन चाहिए, ठीक है, आपको पैसा चाहिए, तो क्या 15 दिन के लिए बैंक आपको पैसा दे देगा? कभी नहीं दे सकता। क्या आप कहोगे मैं एक पेपर पे लिख के देता हूं कि मैं 15 दिन में पैसा वापस कर दूंगा, मुझे पैसा दे दो? नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन हर्षद मेहता को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि हर्षद मेहता ने बैंक की इस नस को पकड़ लिया उस समय, और हर्षद मेहता ने थोड़ा लालच दिया, थोड़ा बहुत करा, क्योंकि देखिए बैंक डायरेक्ट तो नहीं दे सकता, कैसे देगा, यानी कि हर्षद मेहता ने बैंक के जो मैनेजर से लेकर जो बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे उनको उस समय कह सकते हो आप खरीद लिया। यही कार्य ये स्टॉक मार्केट में भी करता था। स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को ऊपर उठाने पर कारण ये था कि जो हर्षद मेहता था ये अपने इनके एम्प्लॉयज हुआ करते थे उनको बोलता था कि आप इस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 1000 व्यक्ति हैं और हर्षद मेहता ने बोल दिया 800 व्यक्ति से कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, तो क्या होगा, वो स्टॉक मार्केट ऊपर उठ जाता है, ठीक है। मतलब जो कंपनियां होती है ना, स्टॉक मार्केट ये होता है, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी एक, लेकिन स्टॉक मार्केट इतना समझ लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या जो प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, वो क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों को थोड़ा बहुत लाभ पहुंचाने के लिए मार्केट खोल देते हैं, इस तरीके के स्टॉक लगाने को बोल देते हैं, जुआ मान लीजिए। तो हर्षद मेहता ने इसी चीज का फायदा उठाया। उसने एसीसी वाली जो कंपनी को जो 200 से 9000 पहुंचाया वो ऐसे ही पहुंचाया। इसने अपने आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज को कहते कि आप इस पर पैसा लगाओ, और पैसा लगाने की वजह से क्या हुआ, वो कंपनी उठ खड़ी हो गई, समझ रहे हो। और पैसा लाता कहां से था ये, उनको देने के लिए वो पैसा लाता था ये बैंकों से। बैंकों से कैसे लाता था, बीआर के थ्रू, जो कि बैंक एक दूसरा बैंक को करता है। इस व्यक्ति ने जो बीच में दलाल वाला कार्य था ना वो ये खुद करने लगा और लोगों को खरीद लेता था, हो गया काम अपना। इसका खुलासा कर दिया था सुचेता दलाल ने। ये इनका एक सीक्रेट था जो कि स्टॉक मार्केट के बादशाह अमिताभ बच्चन बन चुके थे कुछ ही समय में, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब जब ये मामला पूरा सामने आता है, हालांकि इसमें एक और पत्रकार थे उस समय, देवासी बासु, उन्होंने ये कह दिया था कि हर्षद मेहता पकड़ा नहीं जाता अगर भारत के अंदर आर्थिक संकट ना पैदा होता, हर्षद मेहता कभी नहीं पकड़ा जाता, ये चीजें थी। दूसरा, जब ये मामला सामने आया तो इस मामले में फिर जो है जांच कमेटी बिठाई गई जिसे संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी। उसके बाद सीबीआई ने हर्षद मेहता के दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, पूछताछ करी उनसे, जिनका नाम अश्विनी और साथ में सुबेर करके सुधीर अश्विनी और सुधीर को जो है हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद में हर्षद मेहता से भी हुई। हर्षद मेहता पे करीबन 72 अपराध निकले, 72 अपराध ही कर रखे थे हर्षद मेहता ने, जिसमें से सब में ये बरी हो गए, मतलब इनको जमानत मिल गई, ठीक है, सब में से बरी हो गई। 600 से ज्यादा बताया जाता था इन पर दीवानी दर्ज, मतलब ये भी एक तरह के केस होते हैं, वो इन पर थे, ठीक है। 1 करोड़ रुपए, यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आया। फिर यहाँ पर एक और, मतलब दुनिया तो नहीं, भारत को हिलाकर रख दिया था इनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 1992 में। 1992 में इनके वकील हुआ करते थे जिनका नाम था जेठमलानी, राम जेठमलानी, बहुत जाने माने वकील, बहुत पहुंचे हुए वकील, ठीक है, सबसे बड़े वकील और सबसे छोटे उम्र के वकील और सबसे लंबे चलने वाले वकील भारत के अंदर वही है, राम जेठमलानी। अगर उनके बारे में कभी वीडियो बनाऊंगा तब समझाऊंगा। राम जेठमलानी इनके वकील थे।
राम जेठमलानी और हर्षद मेहता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बता देते हैं कि इन्होंने पीएम आवास में जाकर पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि 2 दिन में दिए, यानी कि 75 लाख रुपए इन्होंने एक दिन और ठीक अगले दिन इन्होंने बाकी की पेमेंट करी। तो ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ इस तरीके से कहा गया था। With this kind of a crowd and this kind of a heat, yes, the money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. तो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा ही होगा कि कैसे जेठमलानी कह रहे हैं कि हाँ ये कंफर्म है कि हम जो हर्षद मेहता घोटाला है उसमें भारत के नवे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका जब जांच हुई तो कुछ नहीं निकला, इससे बरी हो गए ये लोग, ये मामला खत्म हो गया। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक पॉइंट था कि जब नरसिम्हा राव इससे नहीं जुड़े हुए थे तो देश के प्रधानमंत्री पे इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन हर्षद मेहता को इस मामले को लेकर सजा क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा टॉपिक है। बिल्कुल सही बात है कि आप देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हो और फिर आपको सजा भी नहीं हो रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं घोटाला तो था। कांग्रेस पर उस समय बहुत बड़ा धब्बा लगा था, हालांकि मामला पूरा खत्म हो गया, हटा दिया गया। ठीक है, 2001 में इनके जितने भी मामले थे सबसे बरी हो गए, सबसे निकलते रहे, जितनी बार निकलते रहे उतनी बार इन्होंने जो है स्टॉक मार्केट खेलते रहे। जैसे एक बार छूटे फिर इन्होंने स्टॉक मार्केट खेलना शुरू करा, ऐसे ऐसे ये करते रहते थे। मतलब इनको एक तरीके से लत लग गई थी, स्टॉक मार्केट खेलते गए। 2001 में इनको फिर दोबारा ये किसी ना किसी घोटाले में जो मतलब किसी ना एक केस में इनको सजा हो गई, जिसमें 5 साल की सजा थी, 25,000 रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था। उसके बाद बताया जाता है कि जेल में अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि इनको दिल का हार्ट अटैक पड़ा और फिर इनको हार्ट अटैक पड़ने के बाद जो है अब यही बोला जाता है कि हार्ट अटैक पड़ा, बाकी रहस्य में ही है इनकी मौत भी, कि आखिर में मरे या कुछ और कारण से मारे गए वो आज तक नहीं पता लगा है। दिल का अटैक पड़ा और ये फिर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, दूसरी चीज 2006 में जो है सुचेता दलाल, जिन्होंने पूरे भंडे को फोड़ कर रख दिया, बता दिया कि भारत के अंदर एक इतना बड़ा घोटाला हो रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसको खोल कर रखा। सुचेता दलाल को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था 2006 में। ठीक है, तो ये पूरा मामला था हर्षद मेहता वाला। आई होप आप ये पूरा हर्षद मेहता समझे होंगे। बीआर क्या होता है, बैंक कैसे जो है कर्ज देता है, क्या देता है, किस तरीके से उन्होंने नस को पकड़ लिया बैंक की, वो सारी चीजें आप जान गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेगा ताकि और भी लोगों पर इस मामले को पूरा समझ पाए। कोई आपको लगा हो कि मैंने कुछ नहीं बताया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, वहां आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, पूरा बिग बुल इनके ऊपर जो है 2 मूवियां भी बनी हुई है, अगर मूवी नहीं देखी हो, एक तो वेब सीरीज है स्कैम 1992 और दूसरा है दी बिग बुल, उसको भी जरूर देखिएगा। बहुत बड़े हिट रहे ये उस समय, है ना। जिस चीज को छूना उस चीज को अमर कर देने वाला इन्होंने कार्य करा था। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।